एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है सब कुछ अच्छे होंगे। मैं हूं डीके राणा। स्वागत है आप सभी का स्टार कंपैरिजन चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, उत्तरकाशी टनल में जिस तरह से हादसा हुआ, उस तरह से पूरी दुनिया की नज़रें सिर्फ उत्तरकाशी टनल के ऊपर ही टिकी हुई थी। लगभग 17 दिन के होने के बाद में मजदूरों को सही सलामत वापस निकाल लिया गया। उत्तरकाशी टनल से मजदूरों को सुरक्षित वापस लाने के बाद में देश में खुशी का लहर है। लेकिन क्या ये सिर्फ उत्तरकाशी टनल में एक हादसा था या फिर किसी भगवान का प्रकोप कह सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, जब उत्तरकाशी टनल की बनाने का प्लानिंग हुआ था तो वहाँ पे बौखनाग का मंदिर हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि उस टनल पे जिसमें बनाना था वहाँ पे बौखनाग मंदिर को तोड़ दिया गया। अब बौखनाग मंदिर तोड़ने के बाद में ये सारी दुर्घटना कांड चालू होने लगा। कभी मशीन ख़राब हो जाती थी, कभी टूट जाती थी। उसके बाद में यहाँ पर अलग अलग तरह की घटनाएं हो रही थी। स्थानीय लोग को कहना था कि मजदूर जिस समय फंसे थे, ये बाबा बौखनाग की गुस्सा का प्रकोप का ही ये कारण था, जिसके कारण मजदूर वहाँ पे फंसे थे। तभी वहाँ पर लगभग फिर से एक उनकी प्रतिमा बनाई गई, मूर्ति रखी गई। और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के रेस्क्यू एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्सी को जब पता चला कि ये सारा बाबा बौखनाग के कारण हो रहा है, प्रकोप के कारण हो रहा है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट ने वहाँ पर हिंदू रीति रिवाजों के तरह मंदिर बनवाया और रोज़ सुबह काम करने शुरू करने से पहले रोज़ मंदिर पे पूजा करते थे और हमेशा बाबा से ये प्रार्थना करते थे, क्या बाबा ये जिसने आपने 41 मजदूरों को जो आपने गर्भ में समाये रखा है, क्या हम उसे ज़िंदा निकाल पाएंगे? और ये शाम होने साथ में वहाँ पे आरती और पूजन करते थे, ताकि वहाँ से और हमेशा ये प्रार्थना करते थे कि भगवान हमेशा आप इन 41 मजदूरों को सुरक्षित रखें, ताकि हमारी जो आपके प्रति आस्था और दृढ़ संकल्प है ये टूटे नहीं। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती थी कि जिस तरह से बाबा बौखनाग के ये गुस्सा का कारण बताया जाता था, तो यहाँ पर कभी मशीन टूट जाती थी, कभी बड़े बड़े पत्थर आ जाते थे, कभी ये पहाड़ों को चीरने में बहुत तकलीफ़ होती थी। उसके बाद से जब यहाँ पर 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया, तो फिर वहाँ पे किनारे में, पहाड़ के किनारे जहाँ बौखनाग बाबा का मंदिर था, उसके बगल में ही जस्ट एक मंदिर फिर से बना दिया गया है। क्या दुनिया में हिंदुत्व का वर्चस्व और डंका बज रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के ये एक्सपर्ट ने यहाँ पर जिस तरह की बात कही, आपको सुन करके भी हैरानी होगी, क्योंकि वो रोज़ माथा टेकते और आशीर्वाद लेते थे और पूरे पहाड़ को सिर्फ भगवान मानते थे। तो ये बात साफ स्पष्ट है कि हमारा हिंदुत्व बहुत आगे है। और हिंदुत्व की यहाँ तक की बात करें तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री, जब विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन किया गया, तो वहाँ पे थाईलैंड के प्रधानमंत्री बैंकॉक में उन्होंने कहा कि अगर कोई सबसे बड़ी सभ्यता है तो वो है हिंदुत्व सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये कहा कि बिना हिंदुत्व सभ्यता के दुनिया के विकास को हम नहीं देख सकते हैं। और ऐसा होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी दूसरे के ऊपर हमला नहीं किया और कभी भी किसी दूसरे का ज़मीन छीनने का प्रयास नहीं किया। और यहाँ तक बता दें कि आपको यूएई, जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम त्योहारों पे छुट्टी मिलती है, लेकिन आपको बता दें कि वहाँ पर दीपावली में लगभग 4 दिनों की छुट्टी दी जाती है। अमेरिका, जहाँ पे हिंदुत्व का कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ पे किसी को कोई हिंदू से कोई मतलब नहीं है, फिर भी वहाँ पर दीपावली और होली के अवसर पर वहाँ के भी छुट्टी दी जाती है। तो ये हमारे हिंदुत्व का डंका ही नहीं तो और क्या है। दोस्तों, आपको हिंदुत्व के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।